पति पत्नी का बेहद ही अटूट संबंध होता है विश्वास का। और इन विश्वास में अगर कहीं न कहीं दाग लगे तो समाज में ये काफ़ी गलत प्रभाव देता है। आज ऐसे ही जुड़ी कहानी मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं प्रभात। आज की जो सच्ची घटना है ये बेंगलोर की है। बेंगलोर से सटा हुआ एक जगह है, उसी के अंदर में डुंडा बेदार कुल्लू, वहाँ का एक साधारण परिवार का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है नवीन। नवीन की आटे की चक्की की दुकान थी और वो अपनी पत्नी की हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसके पास एक 4 व्हीलर था, तो वो कैब पे भी गाड़ी को चलाया करता था जिससे घर की स्थिति सुधर पाए। वो काफ़ी मेहनत करता था और अपनी पत्नी से बेहद प्यार भी करता था। उसकी पत्नी का नाम होता है अनुपलवी और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। ये सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसी बीच 23 जुलाई 2022 को एक घटना घटती है कि नवीन रात की देर होने लगती है लेकिन नवीन अपने घर पे आता नहीं है। तो पत्नी को काफ़ी बेचैनी होती है। वो अगल बगल रिलेशन के लोगों को फ़ोन करने लगती है, पूछती है कि नवीन कहाँ है, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वो पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करती है। 23, 24, 25, 26 ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चलता है। उसके दोस्त भी परेशान हो रहे थे, लेकिन अनुपलवी एफआईआर नहीं करवाती है कहीं भी। तो धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं। तो बेंगलुरु में एक नवीन की बहन होती है, वो भी वहीं रहती थी। तो वो नवीन के नंबर पे कॉल करती है तो नंबर लगता नहीं है। तो वो अपनी भाभी के नंबर पे एक दिन कॉल करती है और पूछती है कि नवीन का नंबर नहीं लग रहा है, नवीन कहाँ है। तो अनुपलवी उसकी बहन से बोलती है कि ये 23 जुलाई से ही घर पे अभी तक आए नहीं हैं, इनकी कोई भी सुराग मिल नहीं रही है कि कहाँ है। तो ये घबरा जाती है उसकी बहन और वो अपने भाई के घर पे आती है, भाभी के पास, और उनसे जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण वो नवीन अभी तक नहीं आया। तो उसकी भाभी बोली कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन वो अचानक से घर पे नहीं आए। तो उसकी बहन बोलती है कि आपने थाने में जाकर एफआईआर करवाई? तो बोलती कि नहीं। तो वो भी सोचती कि भाभी सीधी है, कि फिर भाभी को तैयार करके जाती है नज़दीकी थाने में, एक एफआईआर करवाती है। नवीन की गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में हो जाता है। फिर इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है लेकिन नवीन का कुछ सुराग मिलता नहीं है। अगल बगल आस पड़ोस में फ़ोटो को सर्कुलेट किया जाता है लेकिन नवीन का कुछ सुराग नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं। बीते दिनों 2 अगस्त को नवीन अचानक ही अपने घर के सामने में खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसे खड़ा हुआ देखता है लोग, तो लोगों में एक अलग ही खुशी होती है। उसकी बहन देखकर बेहद ही खुश होती है, लेकिन उसकी पत्नी जैसे ही नवीन को देखती है तो उसकी पत्नी एकदम एक मूर्ति की तरह एकदम सन्न हो जाती है। वो न लग रहा था कि वो इतनी खुशी है कि कुछ बोल नहीं पा रही है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा उसने देख लिया है कि उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रही है। तो नवीन भी सिर्फ अपनी पत्नी को देख रहा था और उसकी पत्नी अनुपलवी भी सिर्फ नवीन को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बगल के ही लोग बोलते हैं कि जब नवीन घर पे आ गया है तो थाना को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। बगल के लोग थाना को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि नवीन घर आ गया है। तो पुलिस वाले भी सोचते हैं चलो अच्छी बात है कि एक केस तो सलटा, क्योंकि पुलिस पे भी प्रेशर बन रही थी। तो जैसे ही पुलिस आती है नवीन के पास, नवीन को थाने ले जाती है। नवीन से पूछती है कि तुम ये 12 दिन थे कहाँ। तो नवीन एक ऐसा कहानी बताता है जिसे सुन के आप लोग काफ़ी परेशान हो सकते हैं। नवीन बताता है कि साहब, हम एक आटा चक्की का दुकान चलाते थे और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसकी हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते थे। और हम एक मेरे पास 4 व्हीलर था तो अपनी कैब चलाते थे। तो दरअसल हुआ था कि 23 जुलाई को जब हम कैब से घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में 2 लोगों ने मुझे हाथ दिया। तो मैंने कैब को रोका और रोकने के बाद उस कैब में बैठा हुआ दोनों शख्स, और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद एक शख्स और हाथ दिया और वो दोनों पीछे बैठा तो बोला कि मेरा ही आदमी बैठा लो।
बैठाने के बाद सुनसान जगह पे ले गया और ले जाने के बाद धारदार हथियार दिखाया। तो मैं काफ़ी डर गया और ये पूछा कि से आप लोग हो कौन, क्यों मारना चाहते हो? तो वो बोलता है कि तुम्हारे मारने का सुपारी हम लोगों ने मारना है। तो ये बोलता है कि साहब हमारी तो किसी से दुश्मनी है नहीं, आज तक मैंने किसी से भी लड़ाई नहीं किया है, जहाँ तक हो वहाँ तक मैंने किसी का मदद ही किया है। बस आप एक बार नाम बता दीजिए उसका कि कौन चाहता है कि मैं इस दुनिया में न रहूं। तो वो जो सुपारी किलर होता है वो भी कहीं ना कहीं इसकी मासूमियत देखकर थोड़ा पिघलता है। वो बोलता है कि हमारी वसूल होती है कि जिसे हम लोग मारते हैं तो मारने के लिए कौन बोला है उसके नाम नहीं खोलते हैं, लेकिन चलो ठीक है तुमको हम बता देते हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पत्नी का एक बॉयफ्रेंड है, वो तुमको मरवाना चाहता है। तो नवीन बहुत ही मासूमियत से फिर उससे बात करता है कि साहब मुझे ये चीज़ विश्वास नहीं हो रही कि हम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, पत्नी भी हमारी इतनी प्यार करती है कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो जो किलर होते हैं वो इसकी पत्नी का नंबर दिखाते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड का भी फ़ोटो दिखाते हैं। तो नवीन बोलता है कि ठीक है, जब जिससे हम इतना प्यार किए वही अगर चाहती है कि हम इस दुनिया में न रहें तो ठीक है, आप बेशक मुझे मार दीजिए। तो जो सुपारी किलर होता है वो भी कहीं ना कहीं इसका इतना सीधापन देख के वो सोचता है कि नहीं, इस इंसान को नहीं मारना चाहिए। तो वो टमाटो सॉस वगैरह सब लेकर आता है, इसके फेस उस पे डालता है, बॉडी वॉडी पे डालता है कुछ रंग उंग, और इसका फ़ोटो खींच के इसकी पत्नी को भेजता है, बोलता है कि काम तमाम कर दिए। तो जैसे ही उसकी पत्नी ये फ़ोटो देखती है तो पहले ये लोग का सौदा तय हुआ था कि 95-90 हज़ार रुपये ये पहले किलर को दिए थे। जैसे ही ये फ़ोटो भेजता है फिर 1,10,000 रुपये इसके खाते में चले आते हैं। नवीन ये सब खुद अपनी आंखों से देख रहा था, नवीन को ये चीज़ विश्वास नहीं हो रहा था, आश्चर्य लग रहा था। दोस्तों ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। नवीन जो एक आटे की चक्की की दुकान चला रहा था और कैबे भी चला रहा था और पत्नी की हर एक छोटी सी बड़ी ख्वाहिशों को ये पूरा किया करता था। उसी बीच नवीन तो बेहद अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन इसकी पत्नी जो अनुपल्लवी होती है वो भी बेहद ही प्यार करती थी, लेकिन वो नवीन से नहीं, वो हेमंत से प्यार करती थी, जो कि उसी मोहल्ला का रहने वाला एक शख्स था। और उससे इतना प्यार इन लोग का गहरा जाता है कि ये बोलती है कि हम लोग मिलने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि नवीन का कोई आने का टाइम है नहीं, नवीन जब मन तब घर पे चला आता है। क्यों ना नवीन को रास्ते से हटा दिया जाए, जैसे ही नवीन रास्ते से हटेगा तो हम लोग का मिलना जुलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये लोग ऐसे कोई पेशेवर क्रिमिनल होते नहीं हैं कि ये आसानी से इसकी हत्या कर दे। ये लोग सोचते हैं पहले खुद हत्या करने के लिए, लेकिन सोचते हैं कहीं ना कहीं हम लोग पकड़े जाएंगे। तो ये एक सुपारी किलर की कॉन्ट्रैक्ट किलर का तलाश करता है। अनुपल्लवी ही हेमंता को बोलती है कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को खोजो, पैसे हम दोनों मिल कर देंगे और नवीन को रास्ते से हटाना बेहद ही ज़रूरी है। तो हेमंता भी तैयार हो जाता है और नवीन का प्लानिंग बनाता है, और इस प्लानिंग के तहत ये तीन लोग, जैसे ही ये तीनों इसके संपर्क में आते हैं, इससे सुपारी दी जाती है। तो पहले तो ये लोग की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन अनुपल्लवी की रिक्वेस्ट से ये लोग 2 लाख पे मान जाते हैं, और 2 लाख पे मानने के बाद 90,000 रुपये पहले देते हैं और 1,10,000 पहले बाद में देना था काम होने के बाद। लेकिन जैसे ही ये फ़ोटो हेमंता देखता है और पल्लवी देखती है तो पल्लवी तो बेहद खुश हो जाती है, लेकिन हेमंता डर जाता है कि अगर इस केस में हमारे नाम आ जाए तो हम तो पकड़े ही जाएंगे और पकड़ने के बाद हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो हेमंता डर से सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन नवीन का किस्मत अच्छी थी और नवीन का चालाकी था कि वो किसी भी तरह उस किलर के सामने से बच जाता है, और बचने के बाद जैसे ही घर पे आता है पुलिस को ये सारी बातें बताता है तो लोगों में काफ़ी हड़कंप मच जाती है, पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। पुलिस आती है नवीन के घर पे और अनुपल्लवी को गिरफ्तार करती है, और हेमंता जो कि पहले ही सुसाइड कर लिया था तो उसको कुछ नहीं करती, उसके परिवार को। इसके बाद वो आने के बाद जब वो इसकी मोबाइल की तलाश करती है, सीडीआर जो वगैरह निकालती है, तो पता चलता है कि ये हेमंत से ही बात करती थी, और इस गुनाह में इसकी माँ भी शामिल होती है, अनुपल्लवी की। उसकी माँ को भी गिरफ्तार किया जाता है, दोनों को जेल भेजा जाता है।
लेकिन कुछ जैसे ही दिन बीतते हैं तो नवीन फिर से थाने पर जाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, कि हम पत्नी से साहब बहुत बेहद ही प्यार करते हैं, उससे ये गलती हो गई है। लेकिन पुलिस बोलता है कि अब तो ये कोर्ट में मामला चला गया हुआ है, जो होगा अदालत में ही इस केस का फैसला हो सकता है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। दोस्तों, ये पति कितना मासूम होता है कि पत्नी इतना साजिश करने के बावजूद भी वो पत्नी को घर लाना चाह रहा है। दोस्तों, ये ऐसे गुनाह होते ही क्यों हैं? ये नवीन में क्या कमी थी? इतना प्यार करने वाला पति था, लेकिन लोग छोटी-छोटी खुशी में खुश नहीं होकर किसी और से बाहरी खुशी लेने के लिए कैसा-कैसा घिनौना करतूत करते हैं। ये समाज में सोचने की ज़रूरत है। आप लोग को अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें। धन्यवाद।